नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी आकाशदीप को पढ़ेंगे। बंदी, क्या है, सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर। चुप रहो, फिर न अवसर मिलेगा। बड़ी शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन स्थिर हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबद्ध रज्जू काट सकोगे? हाँ हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगी। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या है? तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है तुम्हारा? शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। तारक खचित नील अंबर और नील समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। वह दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था। नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी ही। आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी लुढ़क कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचनी के समान नाव को अपने हाथ में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुनाई सका। इस प्रकार नाव पर चंपा के साथ एक बंदी होता है और चंपा उसे मुक्त होने के लिए जब इशारा करती है तो वहाँ पर वह देखता है असंभावित तरीके से। जब वह आलिंगन करता है प्रसन्न होकर, तो वह उसे अपने से दूर करती है, किंतु वह समझ जाता है कि ये स्त्री है। इसी समय पर समुद्र में आंधी आती है। आंधी के आने से आंधी सूचक जो समुद्र में ध्वनियाँ बजने लगती हैं, जो तरंगे होती हैं, जो अपने पास उनके पास जो संसाधन था जिससे ये सूचना मिल सके कि नहीं अब आंधी आ चुकी है, संकट आ चुका है, इस प्रकार का तूर्य बजने लगता है और सब सावधान हो जाते हैं। यहाँ पर प्रसाद जी ने ऐतिहासिक कहानी को उठाया है और जिसके माध्यम से वे आकाशदीप को संबोधित कर रहे हैं। आगे देखिए, एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। अर्थात संकट में भी व्यक्ति का हंसना, प्रसन्नता किसी भी समय कहीं भी हो सकती है और संकट व्यक्ति के अपने परिस्थिति पर निर्भर करता है कि वह उस समय को संकट के रूप में ले रहा है या आनंद के रूप में ले रहा है। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। अनंत जल निधि में उषा का मधुर आलोक फूट पड़ा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था।
नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त, तुमको किसने मुक्त किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, जब इस नौका का स्वामी मैं हूं, तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त? कदापि नहीं, चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ, जो विजयी होगा वही स्वामी होगा। इतना कह बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकल हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कायर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूं। वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात न करूंगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके छतु को अपनी स्निग्ध दृष्टि से कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंघल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है। कितने दिनों में हम लोग पहुंचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में। तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। सहसा नायक ने नाविकों को ठाड़ लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है। सावधान न रहने से नाव के टकराने का भय है। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? बड़ी मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर। चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। एक मांस हुआ कि मैं इस नील नभ के नीचे, नील जल निधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निसहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियां सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी। मैं भी ताम्र लिप्त का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिदृष्ट में रहने दूंगी। अर्थात मैं जो छुपी हूँ, जो मैं नहीं हूँ, वह मैं यहाँ रहूंगी। वह जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थी। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों में बालक के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक
भ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरते थे। दुर्दान दस्यु ने देखा अपनी महिमा में आलोकित एक वरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। स्त्री कितना भी कठोर हो जाए, लेकिन वास्तव में वह कोमल होती है। कामायनी के माध्यम से भी प्रसाद जी कहते हैं, मैं आज समझ तो पाई हूँ, मैं दुर्बलता में नारी हूँ, अब ये की कोमल सुंदरता लेकर मैं सबसे हारी हूँ। आगे देखिए। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बेला नाव से टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। माझी भी उतरी। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं तो हम लोग उसे चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा हंस पड़ी। 5 बरस बाद शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खिलों को बिखेर दिया। चंपा ने एक उच्च सौंध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीप जला रही थी। चंपा के एक उच्च सौंध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीप जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप घर कर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भाली आंखें उसे ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाश द्वीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए, किंतु वैसा असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली। सामने जल राशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरें हीरे और नीलम की क्रीड़ाशैल मालाएं बना रही थी और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थीं। दूर दूर से धीवरों का वंशी झनकार उसके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जल राशि में उनके कंडील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई। किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। 3 नभो मंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती। बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। महानाविक कब तक आवेंगे, बाहर पूछो तो। चंपा ने कहा। जया चली गई। दुरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर चमत्कृत कर दिया। फिर उसने फिर कहा, बुद्धगुप्त, बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो। तुम्हें यह काम करना है? चिर निधि शाही अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पद दिखाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी, मुझे इस बंदीगृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे अधिकार में है महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक नाव थी और चंपा के उपकूल में पण्य लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमयी प्रभाते तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त,
उस विजन में अनंत में जब माझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे के मुख क्यों देखते थे? वन नक्षत्र की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरा सर्वस्व हो। नहीं नहीं, तुमने दस्युवृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, सतृष्ण और जलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश को एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, मैं जब छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान, मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले जा सकना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना ने, भगवान ने भयानक संकटों में मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती, मेरी माँ, आह नाविक, यह उसी की पूर्ण स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु, हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। दोस्तों, आकाशदीप का मतलब ही यही है कि यह द्वीप नदी के किनारे, समुद्र के किनारे इसलिए लगाया जाता था, बांस की टोकरी में बांस के माध्यम से आकाश में ऊंचा करके, ताकि समुद्र या गंगा के तट पर जो लोगों को रास्ता न दिखता हो अंधकार में, रात्रि में, उन्हें भी प्रकाश मिल सके। लेकिन इसका एक अपना पौराणिक महत्व है कि कहते हैं कि पितृपक्ष के बाद जब कार्तिक मास आता है तो पितरों को विदाई देने के लिए भी भर कार्तिक, पूरे कार्तिक यह द्वीप लोग अक्सर नदी के घाट पर जलवाते हैं। और आजकल आप देखते होंगे कि ऐसा ही परंपरा घरों में भी शुरू हो गया है। लोग घर में भी छत पर आकाशदीप जलाते हैं। लेकिन यह पौराणिक महत्व है। और यहाँ प्रसाद जी ने जो आकाशदीप की बात की है, ये भूले भटके लोगों को राह दिखाने का एक मार्ग है। निर्जन समुद्र के उपकूल में वेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थीं। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मलिन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझेगी, पी सकूंगी नहीं तो जैसे बेला के चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूब कर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और जलन से रक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौपाई आभा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतने छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है, कहीं नाव टकरा कर जाती या ऊपर चढ़ जाती। चंपा तो अच्छा होता बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो क्या वह क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, वह नई प्रजा खोल सकता है।
नए राज्य बना सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। कहो चंपा, कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल कर अपने हाथों अतल में विसर्जन कर दें। महानाविक जिसके नाम से बोली जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन धरता था, राता था, घुट्टों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठ गया। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया स्वप्नलोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कूक स्फुट हो उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों से भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वह वहां एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुद्धगुप्त, आज मैं अपना प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमककर वह कृपाण समुद्र का हृदय बेता हुआ विलीन हो गया। तो आज मैं भी विश्राम करूं, क्षमा कर दिया गया। आश्रय कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। विश्वास? कदापि कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे करूं? मैं तुम्हें मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। वह सपनों की रंगीन संध्या तब से अपनी आंखें बंद करने लगी थी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा चंपा। यही उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उसे आलोकपूर्ण हो जाए। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्र लिप्ति के बहुत से सैनिक और नाविकों की श्रेणी ने वन कुसुम विभूषिता चंपा शिवी कारुण होकर जा रही थी। सैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। शिविका ने सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीषण पदार्पण किया कि बांसुरी और ढोल बजने लगी। पंक्तियों ने कुसुम भूषण से सजी वन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपर खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना? कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्तृत जल निधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, यह क्या सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं उस ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निसहाय और कंगाल जानकर तुमने आज यह प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती। बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्मरणीय। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वसित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और सची के समान पूजित हैं, पर न जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए है। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है। परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त
प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस आलोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंध पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़ तम में मुस्कुराने लगी। पशुबल और पन के उपासक के मन में किसी शांत और कांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा पीतवाहिनी पर चलोगी चंपा पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राज्य रानी सी जन्मभूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो। कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करेंगे। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती थी। वे स्वयं उस पोतपुंज का दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा दे देंगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभुओं का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह, कितने लहरों से विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे इसी से जलना होगा जैसे आकाशदीप। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा। सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती ही रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। तो दोस्तों, आकाशदीप कहानी के माध्यम से प्रसाद जी ने एक प्रेम कहानी को परिदृश्य किया है, दिखलाया है कि प्रेम को होते हुए भी प्रेम का जो सबसे बड़ा शत्रु प्रेम, यहाँ पे चंपा के पिता की मौत भी बुद्धगुप्त के हाथों हुई है। ऐसा चंपा को लगता है कि दस्यु रूप में उसने ही उसके पिता की हत्या की है। तो प्रेम को होते हुए भी उसके अंदर जो प्रतिशोध की भावना थी, वह प्रेम को ठुकरा के करती है। वह जानती है कि अगर बुद्धगुप्त उसे चाहता है, जबकि वह भी बुद्धगुप्त से उतना ही स्नेह करती है, उतना ही प्रेम करती है, तो वह अपने पिता के हत्यारे से इस प्रकार एकाकार न होके उसे जीवन भर का तड़प देती है। यह इस तरह से उसका यहाँ बदला भी पूरा होता है और अकेले रहकर वह अपने प्रेम को सहती भी है और एक पुत्री, आदर्श पुत्री के रूप में अपने पिता की समाधि पर वह उसी प्रकार से दीप जलाती है और लोगों का पथ प्रदर्शक बनती है। उसी आकाशदीप को गुंजरित करती है, उसी आकाशदीप को सदैव के लिए अपने आप को समर्पित करती है और अंततः उसी आकाशदीप पे, उसी चंपा सरोवर में वह उसी पिंड पर जो पर्वत के अपने आप को भी काल में कलवित कर देती है। और इस प्रकार उसका प्रेम जो जन्मभूमि के प्रति था, प्रस्तुत कहानी में बहुत सारी विशेषताओं का वर्णन प्रसाद जी ने किया है कि जब जन्मभूमि के प्रति प्रेम होता है, जब देश के प्रति प्रेम होता है, जब परिवार के प्रति प्रेम होता है, तो वहाँ प्रीतम का प्रेम बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि प्रेम के
कई उदाहरण है हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्य में। इसीलिए पिता के प्रेम के आगे वह बुद्धगुप्त के प्रेम को ठोकर मारती है, क्योंकि बुद्धगुप्त केवल उसका प्रेमी ही नहीं, उसके पिता का हत्यारा है। प्रसाद जी ने दशम शब्दावली में बहुत सुंदर इस कहानी की रचना की है, ऐतिहासिक परिदृश्य को उठाया है, और उम्मीद करूंगी कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। और अगर कहानी पसंद आई होगी तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं प्रसाद जी की दूसरी कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।